हेलो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में फिर से जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुरियर का ट्रैकिंग हमें कैसे करना है, चाहे वह कुरियर स्पीड पोस्ट से भेजा गया हो या किसी कुरियर सर्विस से भेजा गया हो। तो अभी ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन मंगाते हैं। उसमें प्लांट भी होते हैं और बहुत सारी लाइव चीज़ें भी होती हैं। तो जब भी हम लाइव चीज़ें मंगवाते हैं ऑनलाइन से, तो यह बहुत हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको बार बार हमें ऑनलाइन ट्रैकिंग करते रहना है कि वह चीज़ सही स्पीड से और सही डायरेक्शन से हमारी तरफ आ रही है क्या नहीं आ रही है, या कहीं बीच में अटक तो नहीं गई है, क्योंकि हम सही समय पर उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सके। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुरियर तो आपके शहर तक, आपके घर के पास, ऑफिस तक पहुंचा हुआ होता है, लेकिन केवल डिलीवरी बॉय के अवेलेबल ना होने के वजह से भी वो आपके यहाँ होते हुए भी आपके घर तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको ट्रैकिंग में अगर ऐसा पता चल जाए कि आपके शहर में कुरियर आया है आपके ऑफिस में, तो आप वहाँ जाके बाय हैंड भी ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका समय बचे और जल्द से जल्द वह कुरियर आप तक पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि आपको ऑनलाइन ट्रैकिंग कैसे करना है, ताकि हम अपने कुरियर के ऊपर ध्यान दे सके और जो भी लाइव चीज़ें हमने मंगवाई है वह सही स्पीड से और सही डायरेक्शन से हम जल्द से जल्द कलेक्ट कर सके। तो जो भी जेन्युइन सेलर होते हैं वह डिस्पैचिंग के तुरंत बाद ही आपको रिसिप्ट का फ़ोटोकॉपी आपको व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे आपको डाल ही देते हैं। तो उसके ऊपर जो भी यहाँ पे मैंने राउंड में दिखाया है, वहाँ पर एक कोड होता है जो ट्रैकिंग आईडी उसको हम कहते हैं, जहाँ पे बार कोड भी दिखता है और नीचे हमें वहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिखते हैं। तो कुरियर का ट्रैकिंग करने से पहले हमें सबसे पहले उस नंबर को नोट करके लेना है। उसके बाद हम जाएंगे गूगल क्रोम पे या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का, उसमें हम जाएंगे और सर्च ऑप्शन में अगर आप स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग ऐसा टाइप करके सर्च करेंगे। तो सबसे ऊपर जो है वो इंडिया पोस्ट यहाँ पे आता है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करके उस पर एंट्री करेंगे। तो जैसे ही हम एंट्री करके अंदर आते हैं वैसे ही हमें ट्रैकिंग आईडी और नीचे कुछ कैप्चा कोड जो है वो हमें दिखाई देंगे। तो हमें ऊपर जो हमें एक विंडो दिखाई दे रही है, वहाँ पे हमने जो नंबर नोट करके लिया है रिसीट का, हमें वह नंबर यहाँ पे टाइप करके फिर नीचे का जो कैप्चा कोड है वह हमें फिर से आगे के छोटे बॉक्स में हमें टाइप करना है और फिर सर्च बटन पे क्लिक करते ही हम कुरियर का जो भी हमें ट्रैकिंग करना है उसके बारे में सारी डिटेल हमें यहाँ पे पता चलती है। तो कुरियर का नंबर और कैप्चा कोड टाइप करते वक्त हमें एक बात बहुत ही ध्यान में रखनी है कि जब भी हम नंबर टाइप करेंगे तो अगर उसमें लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, तो अगर वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स है तो हमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ही हमें यूज़ करने हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो वो हमें ध्यान में रखनी है। अगर कैप्चा कोड आपको ठीक से पता नहीं चलता है तो कैप्चा कोड के आगे एक स्मॉल बटन होता है, वहाँ पे क्लिक करते ही आपको सिंपल कैप्चा कोड, मतलब वो आसान, जो कि आप आसानी से पढ़ सके, वैसा कैप्चा कोड भी आपको फिर से प्रोवाइड किया जाता है। अगर कैप्चा कोड नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो आप कैप्चा कोड बदल भी सकते हैं। तो जैसे ही कैप्चा कोड आप एंटर करते हैं और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, आपको सारा उस कुरियर का जो डिटेल है, कब कब वो कुरियर कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, तो वो सारा डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी उसी प्रकार हम DTDC से कैसे करते हैं कुरियर की ट्रैकिंग, वह भी हम देखेंगे। तो DTDC का ट्रैकिंग करने के लिए हमें सबसे पहले फिर से गूगल क्रोम के ऊपर या फिर आपको जो भी इंटरनेट का ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके सर्च बटन में आपको DTDC ट्रैकिंग ऐसे डाल के सर्च करना है। तो अगर फ्रंट पेज पे हम देखेंगे तो ऊपर डायरेक्टली हमें यह एक विंडो दिखाई देती है कि एंटर ट्रैकिंग आईडी नंबर। तो वहाँ पे हम डायरेक्टली ट्रैकिंग आईडी डाल के फिर ट्रैक पैकेज इस बटन पे, ब्लू कलर के बटन पे क्लिक कर दे तो हमें उसका डिटेल हमें पता चल जाता है। कुरियर ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ डिलीवर्ड शो हो रहा है कौन से तारीख को ये डिलीवर हुआ है। तो अगर वो रास्ते में है तो उसका वो कब कब कहाँ था वो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हमें कोई भी कंपनी हो कुरियर का, उस हिसाब से अगर प्रोफेशनल कुरियर हो तो प्रोफेशनल कुरियर ट्रैकिंग, या फिर मारुति कुरियर हो तो मारुति कुरियर ट्रैकिंग, ऐसे सर्च करके हम किसी भी कंपनी का कुरियर का ट्रैक हम आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर सिर्फ ट्रैकिंग का कैसे करनी है इसका पता ना होने की वजह से उनके पास भी कुरियर पहुंच जाता है तो भी उनको पता नहीं चलता है। तो इसीलिए यह वीडियो मैंने बनाया है
ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ कोई भी कुरियर आप इस तरह से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको लोटस ट्यूबर्स के ऑर्डर करने हैं तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच।